वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 का जो एग्जाम है उसके लिए रिवीजन सीरीज चल रही है और इसके अंतर्गत इतिहास विषय का रिवीजन स्टार्ट हुआ था। 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट पर जाकर उसको फॉलो कीजिए और रिवीजन स्टार्ट कीजिए। आज से अगर देखा जाए तो बस 44 दिन ही शेष बचे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर डेली आपके लिए क्विज लगवाए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और उनका पैटर्न बिल्कुल ऑफिशियल एग्जाम की तरह है, तो जरूर से ज्वाइन कर लें। अभी ज्वाइन करें और क्विज को सॉल्व करें, आपकी तैयारी को बहुत बेहतर बनाएंगे। और ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ के लिए आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जानकारी आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करके ले सकते हैं। नंबर्स आपको और बाकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर चेक कर लीजिए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे संविधान का एक टॉपिक, संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियां देखेंगे और उनसे संबंधित विषय देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। और आर्टिकल्स ये पूछे जाते हैं कि किस अनुसूची में कौन सा विषय है या फिर कौन सी अनुसूची किस चीज़ से संबंधित है, तो इसको कवर करेंगे, देखेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली अनुसूची, संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें है राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, और यूटीज है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। तो राज्यों के नाम और सीमाएं और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, उनकी सीमाएं, उनके न्यायिक क्षेत्र संविधान की अनुसूची 1 में है, प्रथम अनुसूची में है और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक मिल जाएंगे आपको। अगली अनुसूची है दूसरी अनुसूची, इसमें है जो भत्ते होते हैं, विशेषाधिकार होते हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य की विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सभी के भत्तों के बारे में दूसरी अनुसूची में जानकारी दी गई है। आर्टिकल्स अगर इसमें देखें तो 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221, ये सारे आर्टिकल दूसरी अनुसूची के अंतर्गत है। इसके बाद तीसरी अनुसूची की बात करेंगे। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई है। विभिन्न उम्मीदवार जैसे कि संघ के मंत्री हुए, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी हुए, संसद के सदस्य हुए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, तो इन सभी की शपथ तीसरी अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में क्या है, भत्ते और विशेषाधिकार। तीसरी अनुसूची में है शपथ। आर्टिकल इसमें आ जाएंगे 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219, ये सारे आर्टिकल तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। इसके बाद चौथी अनुसूची में है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, बहुत इंपॉर्टेंट है चौथी अनुसूची, ये आपको याद रखनी है। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध, आर्टिकल 244। इसके बाद छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं। सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं। राज्यों का जो केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण है, तो संघ सूची है, इसमें संघ सूची में 59 विषय हैं और इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। ठीक है, जब लागू हुआ था संविधान तब 59 विषय थे और अभी इसमें 100 विषय हैं। फिर राज्य सूची में जब लागू हुआ था संविधान तब 54 विषय थे और अभी 61 विषय हैं। इसके बाद संभर्ती सूची में 36 विषय थे पहले और अब 52 विषय हैं, 52 विषय हैं। ये तीनों सूचियाँ हैं। संघ सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है, राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है और संवर्ती सूची दोनों बना सकते हैं जिस पर केंद्र भी और राज्य भी। इसके बाद 8वीं अनुसूची की बात करेंगे। 8वीं अनुसूची में है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो भाषाओं की अगर बात करें तो 8वीं अनुसूची में आ जाएंगी। मूल रूप से जो संविधान लागू हुआ था तब 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया गया है। ये भाषाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी,
ये सारी भाषाएं। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1967 में। इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इनको 1992 में, 1992 में 71वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। फिर है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 2003 में जोड़ी गई थी 92वां संविधान जो संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा। और उड़िया का नाम बदलकर ओडिया किया गया कब? 2011 में। तो ये सारे फैक्ट भी याद करने हैं आपको, ये अलग अलग से पूछे जाते हैं। इसके बाद 9वीं संविधान जो अनुसूची है उसके बारे में चर्चा करेंगे। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में भू सुधारों और जमींदार प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित विषय हैं। राज्य विधानमंडल और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर जो न्यायिक संवीक्षा है इसमें सम्मिलित कानून और इससे बचाने के लिए सभी को जोड़ा गया है। तो भू सुधारों से संबंधित जो अनुसूची है वो है 9वीं अनुसूची, इतना आपको याद रखना है। और 31 खा के अंतर्गत इसकी बात की गई है। अगली अनुसूची है 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल से संबंधित नियम बताए गए हैं। तो दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध 10वीं अनुसूची में है। और ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था 1985 में। इसके बाद 11वीं अनुसूची, इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज्य से संबंधित शक्तियां और जिम्मेदारियों का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है और इसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1992 में। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची है 1992 में जोड़ी गई 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियां जो थी उसमें 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में भी 12 अनुसूचियां हैं। तो ये टॉपिक हमने कवर किया, संविधान का एक टॉपिक था, इसको हमने कवर किया। आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।